जी। अभिज्ञान भाई, क्योंकि बात दलितों की बात चल रही, दलित राजनीति की बात चल रही है, इसी सिलसिले में एक और बात निकलती है कि बड़े सालों बाद, मतलब कहा जा रहा है 9 साल बाद, मायावती ने भी महारैली करी। और ज़ाहिर-सी बात है, जो भीड़ आई थी वहाँ, वो कैसे आई थी, क्या आई थी, वो अलग विषय है कि कैसे पूरा सपोर्ट मिला था। मायावती का महारैली करना और दलित वोट को फिर से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करना, लेकिन उस दौरान बीजेपी की तारीफ कर देना और सारा निशाना सिर्फ समाजवादी पार्टी और विपक्ष दूसरी पार्टियों पे रखना, ये क्या मायने है? ये क्या कहानी है? अरे ये तो सीधी सीधी कहानी है, इसमें तो कोई राजनीति भी नहीं है। बीजेपी के दबाव है, में है मायावती है, पूरी दुनिया जानती है। सबसे कंसोलिडेटेड काडर आज तक कभी उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ है तो वो है दलितों का, काशीराम का बनाया हुआ। ठीक है, उससे कंसोलिडेटेड काडर जो है किस जातिगत समीकरणों को अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में किसी का नहीं बना आज तक, इंक्लूडिंग समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। तो वही फॉलोइंग है। अब बीजेपी मायावती से ये कह रही है कि आप हमारे लिए प्रशांत किशोर वाला काम करिए। सीधी है मेरे लिए, उससे ज्यादा ये कोई राजनीति नहीं है नहीं, लेकिन नहीं, मैं कि आप इसलिए इनको पूछ रहा था इकट्ठा भाई करिए कि और मैं आप हमें मैं छोड़ दीजिए, मैं समाजवादी पार्टी की आलोचना करिए। मैं वही कह रहा हूँ कि फिर मेरा पहले सवाल से जुड़ जाता ना कि क्या बीजेपी ये मान बैठी है कि दलित उसके हाथ से छिटक गया है, दलित कहीं उधर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की तरफ ना चला जाए, इसलिए मायावती को आगे कर दिया। हाँ, आपका सेकंड पॉइंट ज्यादा वैलिड है। बीजेपी भी ये नहीं मान बैठी कि दलित उससे छिटक गया है। छिटकेगा तो तब जब वो, आप जो जिन घटनाओं का आपने जिक्र किया, अगर उनको एक पैटर्न के तौर पर रिपीट करती रहेगी। देखिए, इस बैकवर्ड और दलित ने उसका बहुत साथ दिया है। 14, 17, 19, 20, मतलब एक बार नहीं दिया है, 24 में जाके उसने झटका दिया इनको। जी, और आप एक एक लोकसभा सीट जो ये हारे हैं, उसका अगर आप आकलन ले लीजिए तो आपको स्पष्ट हो जाएगा झटका कहां मिला है बीजेपी को, जी, और जी। क्यों फिर समाजवादी पार्टी और फिर कांग्रेस ने बेहतर किया, खासतौर पर समाजवादी पार्टी। जी, तो लेकिन एकदम फिर वो क्लियर सवाल अब, पॉलिटिक्स है ये। हाँ, अभिज्ञान भाई, फिर सवाल ये है कि जो मायावती का, अगर आपने उस दिन पूरा भाषण सुना था, केंद्र में 11 साल से बीजेपी, यूपी में 7-8 साल से बीजेपी, उसकी उस पार्टी की, उन सरकारों की मायावती तारीफ करती है। अब अगर तारीफ करती है और इधर दलित एट्रोसिटी के मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या बीजेपी ने जिस मंसूबे से मायावती को आगे किया कि भई दलित वोट फिर वापस ले लो, वो जुड़ेगा वापस, या अब लगता है कि मायावती का वक़्त अब पूरा हो गया? समाजवादी ब बीएसपी की उन्होंने एक तरह से ओब्ituary उस दिन, मेरे हिसाब से तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि लिख दी, क्योंकि अगर वो एक लाइन ना बोलती, तो शायद बीएसपी के लिए उम्मीदें बची थी। पर मेरे हिसाब से तो उस दिन उन्होंने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ी पे पैर मारा। हाँ, ये देखिए, एक धारणा तो उत्तर प्रदेश में बन चुकी है ना, वो तो आपके और मेरे कहने से तो बनी नहीं है, तो स्वतः दलित की सोच और विचारधारा से बनी है। तो मायावती का रिप्रेजेंटेशन, बीजेपी भले उसको इस्तेमाल करना चाहे, और पूरा अधिकार है बीजेपी को ऐसा करने का अगर वो कर रही है तो, लेकिन मायावती का वो रिप्रेजेंटेशन अब वो नहीं रहा है जो पहले था। आप सियासत में एक दांव चल देते हैं, एक शगुफा छोड़ देते हैं, वो ठीक है मायावती के लिए, लेकिन ये 2007 की मायावती नहीं है, 2006 की मायावती नहीं है, 2005 की मायावती नहीं है। साथ में तो अपने दम पर सरकार लाई थी मायावती ने। तो आप समझ रहे हैं, तो 20 साल के करीब का वक्त मैं बता रहा हूं आपको। तो वो जी, कंसोलिडेशन तो नहीं है इसमें, कोई जब मैंने आपको कहा कि इससे कंसोलिडेटेड काडर किसी किसी पार्टी के पास नहीं था, तो मैं उस पीरियड की बात कर रहा हूं, तभी मैंने काशीराम का नाम लिया ना। बट जी, वो स्थिति आज की नहीं है। तो आप मायावती से रैली करवा लें, कुछ भी कहलवा लें, मतलब चूंकि आरोप लग रहे हैं, इसका तो कोई तथ्य नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी आपको वो रिस्पांस मिलने की अगर कोई उम्मीद है तो वो अब नहीं मिलेगा। ये सत्य है, ये जी, जमीनी सत्य है। जी, जी। इस हफ्ते की तीसरी बड़ी खबर, आपको मालूम है, तीसरी बड़ी खबर ये थी कि राहुल गांधी का विदेश दौरा। हम्म। और जब-जब राहुल गांधी विदेश में होते हैं, तब-तब यहाँ बीजेपी बड़ी परेशानी में होती है। हम्म। ये क्या कारण है भाई? आपको क्या समझ में आता है कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो यहाँ तकलीफ बीजेपी को क्यों होती है? हालाँकि कोई ऐसी चीज़ वहाँ राहुल गांधी नई चीज़ नहीं बोलते हैं, जो यहाँ नहीं कही हो उन्होंने। लेकिन फिर भी इतनी परेशानी क्यों है? क्या आपको भी लगता है राहुल गांधी हिंदुस्तान में कोई और होते हैं, जब विदेश में जाते हैं कोई और है? या आपको लगता है कि बीजेपी का खौफ है, जो
इस तरह की कहानी सामने ले आता है? नहीं, इसकी एक सीधा सीधा रीजन है। बीजेपी का खौफ और जो आप कह रहे हैं वो, देखिए, आपने नरेंद्र मोदी को एज अ विश्व गुरु पोजीशन किया है, आपने पोजीशन किया है, ठीक है। दुनिया ने एक्सेप्ट किया नहीं किया वो एक डिबेटेबल पॉइंट है। मैं विदेशों में रहा हूं और मैंने देखा है कि वहां पे क्या रिस्पॉन्स होता है जब नरेंद्र मोदी होते हैं, अगर आप गोदी मीडिया छोड़ दीजिए, ठीक है। तो वो सब पे मैं उस बहस पे नहीं आया। आपने पोजीशन किया है। 12-13 में क्या हो रहा था मोदी के साथ, 13 में, खासतौर पे 13 का साल, मोदी जहां जाते थे उनको एक नेचुरल रिस्पॉन्स मिलता था, ऑलमोस्ट लाइक अ प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग। ये सच है, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी इतनी बुरी हालत करवा ली थी, इतनी फजीहत करवा ली थी करप्शन के चार्ज पर। तो जब भी कोई एक नेता थोड़ा सा नीचे आएगा, स्वाभाविक है कि उसके सामने जो काउंटर में नेता खड़ा है उसका ग्राफ ऊपर जाएगा। तो आज इंडिया क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, जियो पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी जगह रखता है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान जैसे इक्वेशंस में बहुत बड़ी जगह रखता है। तो उसके विपक्ष का नेता अगर विदेश में बोलने जाएगा, वो भी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज भले हों, ठीक है, चाहे वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हो, मेक्सिको हो, इस तरह की कंट्रीज हो जहां के खुद के अपने हालात बहुत खराब रहे हैं,